नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। सर, फिलहाल बिहार का कोरोना का स्थिति बिल्कुल सही चल रहा है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा और उसके बाद फिर हम ऑफलाइन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा है कि ऑफलाइन में आने के बाद भी हमारा जो क्लास है वो यूट्यूब पर कंटिन्यू बना रहेगा। तो जो लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहेंगे वो लोग यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। फिलहाल भगवान से दुआ है और चाहेंगे हम सभी लोग कि भाई अभी फ़िलहाल जो कोरोना का सिचुएशन बना हुआ है उसको किसी तरीके से हैंडल करें। कुछ दिन का और बात होगा, फिर जिस तरीके से कंटिन्यू चल रहा था वैसा ही होगा। चलिए आज के कॉन्सेप्ट पर आते हैं सर, रिएक्शन नंबर 14 पर, रिएक्शन नंबर 14। एक बार फिर से हम लोग रिएक्शन नंबर 14 में क्या होता है जब का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। क्योंकि क्या होता है जब का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि लगभग अल्टरनेट ईयर मीन्स एक साल छोड़कर एक साल, इस तरीके से गैप करके तकरीबन 5 क्या होता है जब का प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड या सीबीएसई पैटर्न में। तो लगभग मेरे ख्याल से ये दूसरा चल रहा होगा ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है जब का क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या होता है जब का। हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो संभावना व्यक्त करेंगे कि वैसा क्वेश्चन पूछे बिहार बोर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं जी। रिएक्शन नंबर 14 कहता है मर्क्यूरिक एसिड इस रिएक्शन का नाम होगा। और हम सभी जानते हैं कि मर्क्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है HgSO4। लेकिन रिएक्शन का जो नाम है बेसिकली उसमें कहा जाता है 1% मर्क्यूरिक अम्ल, मीन्स 1% मर्क्यूरिक HgSO4। अब रिएक्शन का जो थ्योरी कहता है, जो कॉन्सेप्ट कहता है, इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से देखें तो कहता है स्टार्टिंग में आपके पास होना चाहिए जी एसिटिलीन। अब एसिटिलीन क्या होता है हम लोग जानते हैं। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन एक कॉमन नेम है, एक सामान्य नाम है। एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है इथाइन। और हम सभी जानते हैं कि एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका फार्मूला C2H2 होता है। और जहां तक हमको याद आ रहा है कि इन हम संरचना भी बनाए हुए थे C2H2 का, जिसमें बताया गया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एसिटिलीन आपके पास स्टार्टिंग में होना चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट कर देना चाहेंगे कि एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है आप सभी जानते हैं, इसका फार्मूला होता है C2H2, है ना। तो एसिटिलीन की प्रतिक्रिया आपको करानी होगी जल के साथ। यहां पर जो उत्प्रेरक हमारा मौजूद है सर, वो उत्प्रेरक है हमारा 1% मर्क्यूरिक अम्ल HgSO4। ऐसे में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का नाम है एसिटल्डिहाइड। अब हम सभी जानते हैं कि एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। आप जानते हैं एसिटल्डिहाइड ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो क्रियाशील मूलक है वो एल्डिहाइड का है। और एल्डिहाइड का जो क्रियाशील मूलक होता है वो हमारा होता है CHO। अब अगर हम इसके संरचना की बात करें तो कार्बन है, कार्बन के साथ आपका जो ऑक्सीजन होगा, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन होगा उसके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। ये एल्डिहाइड का बनावट भी होता है, वो संरचना भी होता है। तो अब हम इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। शुरुआती में आपके पास होना चाहिए एसिटिलीन। एसिटिलीन कहता है C2H2। और हम सभी जानते हैं कि C2H2 का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जी। C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इस जगह पर होगा जी H और यहां पर भी होगा जी H। हम सभी जानते हैं कि ये एसिटिलीन है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एसिटिलीन में। तो आप जानते हैं अच्छे से कि जब ट्रिपल बॉन्ड रहे इसका मतलब होता है कि कार्बन यहां पर, ये वाला कार्बन जो आपके लेफ्ट साइड में, ये कार्बन इस कार्बन की ओर 3 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। फिर ये वाला कार्बन भी जी इस कार्बन की ओर जी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे। तभी हम जानते हैं कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा होगा तभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, यहां पर जी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, इस साइड में कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, फिर इधर से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। करेक्ट है। ये मैकेनिज्म में हमने इलेक्ट्रॉन को भी पुट कर दिया, हम इलेक्ट्रॉन को रख लिए हैं। आपका इस जगह पर की प्रतिक्रिया कहता है जी जल के साथ। तो आप एक काम करो, जल का भी स्ट्रक्चर को आप बना ले, है ना। तो हम सभी जानते हैं जी H और सिंगल बॉन्ड के साथ O होता है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ H होता है। ये जल का बनावट होता है। अच्छा, 2 निर्जन जोड़ी भी ऑक्सीजन में पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके नीचे रहेगा। लेकिन चूंकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर अभी पड़ेगी नहीं तो अभी हम उसके बारे में चर्चा कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन को पुट कर लो तो हाइड्रोजन यहाँ पर जी 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, जाहिर है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा।
इस साइड में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, इस साइड में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया गया है, इसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, सामने से ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हम कैसे तैयार करें? आप एक काम करो, जो उत्प्रेरक है अभी आप फिलहाल उस उत्प्रेरक को भी लिख दें। तो हमारा जो उत्प्रेरक है सर वो है 1% मरक्यूरिक अम्ल। करेक्ट जा रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इस तरह का मैकेनिज्म बनाना है, इस तरह का अगर रिएक्शन बनाना है, तो आपको एक काम करना होगा, वो ये कि सबसे पहले आप इस ट्रिपल बॉन्ड को हीट कर दो। हम सभी जानते हैं कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को हीट करते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले डबल बॉन्ड में। आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम हीट करते हैं तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड को हीट करते हैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड को अगर हम हीट करेंगे तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट है। तो फिलहाल ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम हीट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड किस में बदल जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो अब ना आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके फिर देखिए कि क्या कार्बन के पास कोई फ्री रेडिकल बचेगा। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो फिर फ्री रेडिकल भी सामने आ जाता है, मुक्त आयन भी सामने आ जाता है। तो आप इसको अगर हिट करोगे तो जाहिर है, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे रख दीजिए, सी डबल बॉन्ड सी। इस जगह पर जी पहले से H मौजूद है। करेक्ट है हम। अच्छा, इस साइड में भी H मौजूद है, तो आप इस साइड में भी जी H को लिख दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है तब उसके इलेक्ट्रॉन को आप दिखाइए। तो कार्बन इस साइड में कितना इलेक्ट्रॉन रखा होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, इसलिए चूंकि इस साइड में डबल बॉन्ड बनाया है। अब उसी प्रकार ये भी कार्बन इस साइड में जी 2 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, चूंकि कार्बन इस साइड भी डबल बॉन्ड बनाया है। अब यहां पर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा जी, इधर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। अब बारीकी से अगर समझा जाए तो यहां एक कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन रखा था 4, ये एक कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन रखा है 4। आप देखो बढ़िया से, 1 2 3 4। करेक्ट है हम। ये वाला भी कार्बन को अगर आप बढ़िया से देखो तो वो भी जी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, इधर 1 है। अब इस साइड में जी 1 2 3। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन रखा, ये कार्बन यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन रखा। लेकिन जब ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ था, तब का आप डायग्राम को बढ़िया से देखो तो यहां कार्बन आपको रखा हुआ नजर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर 1 और यहां पर जी 2, तो टोटल मिलकर हो गए 3। यहां पर भी 2 और इधर 1 3। लेकिन वहां एक कार्बन रख रहा था 4, यहां एक कार्बन रख रहा 3। इसका मतलब एक बात तो पक्का हो चुका है कि कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल जरूर बच जाएगा। करेक्ट है हम। फिर उसी प्रकार ये भी कार्बन के पास भी एक फ्री रेडिकल बच जाएगा। इसलिए बच जाएगा चूंकि इस कार्बन के पास वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहां पर जी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में भागीदार बन रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन यहां और बच जाएगा। अब आपको यहां एक और काम करना होगा, वो ये कि अब आप इस डबल बॉन्ड को भी हीट कर दो। अब जैसे आप इस डबल बॉन्ड को हीट करोगे, अब ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो अब जो इसका डायग्राम बनेगा सर, वो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब ध्यान से देखो, सी इस जगह पर अब ये सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। करेक्ट है। यहां पर अब आपका आएगा जी H, इधर है अब आपका H। और अगर आप बढ़िया से देखें तो पहले से ही आपके पास इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल पहले से मौजूद है। अब इस कार्बन के पास भी एक फ्री रेडिकल पहले से मौजूद है, जो हम यहां पर जी पुट कर देते हैं। सही जा रहे हैं। लेकिन अब इसको देखिए, फिर इसको देखिए, चूंकि इस जगह पर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने में रखा था जहां डबल बॉन्ड बन रहा था, तो इस जगह पर 2 और इस जगह पर 1 3। लेकिन यहां पर जी ये कार्बन रख रहा 1 और इधर रख रहा 1, ऐसे इसका मतलब हुआ कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सेम चीज यहां भी देखेंगे तो इधर 1 और इधर 1, लेकिन यहां देखेंगे तो 1 2 3। एक चीज यहां पर नजर आ रहा है सर जी कि टोटल यहां पर 1 2 3 और एक फ्री रेडिकल को जोड़ दे तो 4 हो गया था। यहां पर भी 1 2 3 और एक फ्री रेडिकल को जोड़ दे तो 4 हो गया था। लेकिन यहां पर 1 2 एक फ्री रेडिकल को जोड़ेंगे तो केवल 3। यहां पर भी 1 2 एक फ्री रेडिकल को जोड़ेंगे तो केवल 3। इसका मतलब यहां एक और फ्री रेडिकल बनता हुआ नजर आएगा। तो इस बार क्या करो, इस कार्बन के नीचे में एक फ्री रेडिकल रख दो। करेक्ट है। लेकिन इस बार एक काम यहां पर यह कर दो कि इस कार्बन के जहां ऊपर में एक फ्री रेडिकल था, तो जो एक फ्री रेडिकल बच रहा है उसको नीचे ना रख के आप उसको यहां रख दो। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, हम ऐसा क्यों किए? जब आप इस कार्बन का फ्री रेडिकल को ऊपर नीचे रखे हैं
तो इस कार्बन का भी फ्री रेडिकल में भी आपको ऊपर और नीचे रखना चाहिए था। ये आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, लेकिन अब आप चीजों को समझें। सर जी, इस एसिटिलीन, जो ये एसिटिलीन आप देख रहे हैं, इसका प्रतिक्रिया कह रहा था किससे कराना है? जल के साथ कराना है। तो जल का तो बनावट कुछ ऐसा है। अब आप क्या करो, जब आप जल को ब्रेक करते हो सर, तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जी सेपरेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये वाला भी जी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास यहां पर एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अब आप उसको देखो। तो ऑक्सीजन के पास सर जी एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जब भी जुटेगा तो वो उसी जगह जुटेगा जहां उसको एक साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन बन रहा हो, ताकि वो वहां पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर पाए। एक बार दोबारा इस लाइन को समझो। हाइड्रोजन यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रखा था, हाइड्रोजन यहां 1 इलेक्ट्रॉन रखा था, ऑक्सीजन इसके सामने 1 रखा, ऑक्सीजन इसके सामने में 1 रखा। लेकिन जब आप जल को तोड़ोगे, जल के बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ बचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा हुआ है, ये ऑक्सीजन उसी के साथ जुड़ेगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो, ताकि वो उसके बीच में जी डबल बॉन्ड क्रिएट कर पाए। अब ऐसे में आप अगर बढ़िया से देखो, अब हम इसी को यहां पर पुट करेंगे। कैसे करेंगे, आप समझदार हैं सर। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन केवल बचा है, कार्बन का ऊपर में एक फ्री रेडिकल बचा है, क्या इस हाइड्रोजन को हम यहां पर जोड़ सकते थे? करेक्ट है हम। अच्छा, सेम चीज ये वाला जो आप हाइड्रोजन को देख रहे हो, ये वाला हाइड्रोजन को जी आप यहां पर जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कार्बन के पास भी एक फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो सर, इस ऑक्सीजन को आप उस जगह पर रखो जिस जगह पर एक साथ आपको कितना दिख रहा? 2। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास भी एक साथ कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास भी एक साथ कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। आप समझदार हैं। जब ये ऑक्सीजन यहां पर आएगा तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपस में कैसा बॉन्ड क्रिएट करेगा? डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। अब जो हम यहां पर संरचना बनाएंगे सर, वो कुछ ऐसा संरचना बनेगा। ध्यान से देखा जाए तो H है आपके पास स्टार्टिंग पीरियड में, यहां पे अब सिंगल बॉन्ड के साथ C है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ आप C रख दो। फिर यहां पर जी, अब आप बढ़िया से देखो, इस जगह पर सिंगल बॉन्ड के साथ C है, तो पहले आप सिंगल बॉन्ड के साथ C लिखो, यहां पर भी H है। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पुट करिए, जो आप यहां से तोड़कर इधर बिठाए हुए। तो कार्बन का एक फ्री रेडिकल, यह हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल, जब ये यहां आएगा तो सर जी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक नया बॉन्ड वहां क्रिएट होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस जगह पर एक और बॉन्ड जो क्रिएट होकर सर जी हाइड्रोजन का वहां पे निर्माण कर देगा। हम सही जा रहे हैं। अब ये वाला भी हाइड्रोजन जब उठकर यहां पर आएगा सर, तो यहां पर भी एक हाइड्रोजन का निर्माण कर देगा। हम सही जा रहे हैं। अब ये वाला ऑक्सीजन जब इस जगह पर आएगा, तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ वहां पर ऑक्सीजन पुट हो जाएगा। अब अगर आप बढ़िया से देखोगे तो क्या ये आपको एसिटल्डिहाइड नजर आ रहा? कैसे नजर आ रहा? तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है सर जी CH3। आप बढ़िया से देखो, CH3 और फिर CHO, तो हम देख रहे हैं CHO। तो ये जो इस वक्त आप बनावट देख रहे हैं, यही बनावट हमारा है एसिटल्डिहाइड का। बिहार बोर्ड या CBSE पैटर्न अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप का यहां पे प्रश्न पूछेगा? बोलेगा क्या होता है जब एसिटिलीन की प्रतिक्रिया जल से कराई जाए मर्क्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम? जब एसिटिलीन की प्रतिक्रिया जल से कराते हैं मर्क्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उसका नाम एसिटल्डिहाइड होता है। लेकिन ये एसिटिलीन का रिएक्शन जल से कराने पर ये एसिटल्डिहाइड कैसे बना, ये उसका मैकेनिज्म इस वक्त आपके पास रखा हुआ है। आप उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन ये रिएक्शन को आप याद रखेंगे, ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट होगा प्रश्न क्या होता है जब के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।